सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। आपने ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी फंक्शन के या किसी प्रोग्राम के दौरान अगर हसल बसल क्रिएट हो जाए या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए तो एक अनाउंसमेंट होने लगती है कि प्लीज़ बैठ जाएं, प्लीज़ बी सीटेड। और फिर देखते ही देखते चंद लम्हे में माहौल पुरसुकून हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी भी हमारे साथ हसल बसल क्रिएट करती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है और फिर हमारे अंदर का शोर बढ़ता बढ़ता हम इधर उधर भागने लगते हैं, अपनी कन्फ्यूजन को हवा देने लगते हैं। देखते ही देखते मंजर इतना ज़्यादा ब्लर कर जाता है कि हमें खुद समझ नहीं आती है कि ये हुआ क्या, ये कैसे हुआ। मैं आज हम सबके प्रॉब्लम्स का एक बड़ा अनोखा सा सोल्यूशन लेकर आई हूँ। हम बहुत शोर करते हैं ना, नाश्ते के फ़ौरन बाद शोर शुरू कर दिया, फिर लंच ब्रेक आ गया और फिर शोर गोज़ ऑन एंड ऑन। शिकवे शिकायतों की पिटारी इतनी बड़ी है, कोई समझाए तो फ़ौरन दलीलबाजी शुरू कर देते हैं। अपने हर कसूर का कसूरवार हमने पहले से बना कर रखा हुआ है और ज़िंदगी इसी तरह पुश होती चली जाती है। मैंने अपने ही एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड के मुंह से ये भी सुना कि ये जो तुम भाषण देती हो ना, ये सिर्फ इसलिए है कि यू गॉट द चांसेस टू डू। मुझे बड़ी हंसी आई। मेरा दिल चाहा मैं उसको अपनी ज़िंदगी के वो सारे साइड्स दिखाऊं जो इतने डार्क हैं कि वहाँ पर चांस का जन्म होना ही मुश्किल है। I created a chance. I gave birth to the chances. वो शख्स जो हार नहीं मानता, उसमें क्या अलग है दूसरे लोगों से? उसमें यही तो अलग है कि जब शोर उसका बेड़ा गर्क करने लगता है तो वो खुद अपने आप को कहता है प्लीज़ बी सीटेड, बैठ जाएं। माहौल को पुरसुकून और खुशगवार करने के लिए उसे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने माहौल को खुद खुशगवार करने का जिम्मेदार खुद को समझता है। उसका कसूरवार कोई और नहीं होता, वो खुद होता है। वो जहाँ जहाँ पर गिरता है उसे वहाँ वहाँ पर रीज़न मिलती है कि कहाँ वो चूक गया तो गिर गया। ये बातें इतनी आसान नहीं हैं क्योंकि ये किताबी नहीं है, ये प्रैक्टिकल हैं और मैं खुद इनसे करोड़ों बार गुजर चुकी हूँ। मेरे एक टीचर ने बड़ी प्यारी बात की थी। उन्होंने कहा कि मैं आपको बज़ाहिर कम उम्र नज़र आता हूँ लेकिन मेरे अंदर एक तूफ़ान है एक्सपीरियंसेस का। वो एक्सपीरियंसेस ये नहीं है कि मेरे साथ कितने बुकेस हैं या मेरे सीने पर कितने स्टार्स हैं। वो एक्सपीरियंसेस ये हैं कि मैं कहाँ कहाँ से टूट गया, मैं कहाँ कहाँ से गिर गया, मैं कहाँ कहाँ से उठ गया। हर एक्सपीरियंस एक नई सीख है, एक नया दरवाज़ा है जो हमारी ज़िंदगी की तरफ खुलता है। बैक टू द पॉइंट, आज का वीडियो हर उस शख्स के प्रॉब्लम का हल है। हर उस शख्स के वो तमाम प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है जो ये चाहता है कि उसके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएँ। मेरे एक अंकल आए थे अब्रॉड से, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने एक्सपायर्ड सब्जियां भी यूज़ की हुई हैं, खाई हुई हैं और मैंने गुर्बत की इंतहा देख रखी है, लेकिन एक काम जो मैंने मुसलसल किया, कभी छोड़ा नहीं, वो ये था कि नाश्ते के बाद शोर करने के बजाय मैं तैयार होता और जाकर बैठ जाता। ये वही वाला बैठना है जो हम कहते हैं ना, शोर करते हैं, हाय ये क्या हो गया मेरे साथ, हाय मैं मर गया, हाय मेरे राइट्स कहाँ गए, हाय हाय। नहीं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के नाश्ते से लेकर लंच ब्रेक और लंच ब्रेक से डिनर तक वो शख्स, वो मेरे अंकल बैठ जाते थे। कहाँ बैठ जाते थे, कहाँ बैठना है, वो बैठते थे जाकर सड़क के किनारे पर। वहाँ पर भी लोग बिल्कुल इसी तरह बैठ जाते हैं। कई लोग बैनर्स हाथ में लेकर बैठते हैं, दैट आई एम अवेलेबल। ये चीज़ तो हमने यहाँ पर भी देखी है कि कुछ लोग जो कि खाली डब्बे कलर वाले लेकर सड़कों के किनारे पर बैठते हैं, दैट मीन्स कि वो रंग रोगन करने वाले लोग हैं। या जो लोग बेलचे हाथ में लेकर बैठे हैं, इसका मतलब है हम मज़दूर हैं, हमसे काम ले लें, हमें ख़रीद लें। बिल्कुल इसी तरह से वहाँ पर भी होता है, बाहर के मुल्कों में भी होता है। और वो कहते हैं कि मैं हर रोज़ इस उम्मीद पर जाता, कभी लोग मुझे अपना गार्डन साफ़ करने के लिए ले जाते, कभी लोग मुझे अपनी डिश वॉशिंग के लिए ले जाते, कभी कोई काम, कभी कोई काम। मैं कभी भी एक दिन भी मिस नहीं करता था, मैं बैठ जाता और मैं हर रोज़ बैठता। फिर एक दिन एक इटालियन पिज़्ज़ा की बहुत बड़ी ब्रांच का मैनेजर वहाँ से गुजरा। उसने इनकी ड्रेसिंग सेंस को पसंद किया और इनको साथ ले गया। इनके छोटे छोटे काम थे और फिर उसी ब्रांच में मेरे वो अंकल शेफ़ ऑफ दैट ब्रांच थे। ही ग्रू अप एंड ही केप्ट ऑन ग्रोइंग। उसके बाद ज़िंदगी के रास्ते उन पर खुलते चले गए, एक के बाद एक कामयाबी, एक के बाद एक कामयाबी। मसला ये है कि जो उनको देखने वाले लोग थे ना, उन्होंने भी यही कहा कि देखा, यू गॉट द चांसेस, आपके पास तो चांसेस थे, आपने ऐसे किया तो देखो ना, आप तो बाहर चले गए थे। ये भी वही सोच है जो अपना कसूरवार ढूंढती है। इतना आसान नहीं था। वो बंदा रोज़ बैठा था, उसने एक छुट्टी भी नहीं की। हमारी तरह अपना ही मंजर ब्लर करके, शोर करके
ये वावेला नहीं मचाया कि हाय ये क्या हो गया मेरे साथ, बैठ गया। ही वॉज बींग सीटेड। मैंने देखे हैं ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे कलीग्स जो कहते हैं हम बहुत अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू स्टॉप मेकिंग नॉइज, दे आर नॉट रेडी टू बी सीटेड, दे जस्ट वॉन्ट टू बी गुड पीपल, पावरफुल पीपल। बड़ी एनर्जी है हमें, हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम यूट्यूब पे नाम बनाना चाहते हैं, लेकिन बिना बैठे, बिना प्रेजेंट हुए, बिना काम पे ऑन हुए, क्या हम एग्ज़ाम में पास आउट कर सकते हैं बिना एग्ज़ाम में अपीयर हुए, बिना उसमें बैठे? आप ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी बी सीटेड थे, आपकी सुनी नहीं गई, कोई बात नहीं, लेकिन उस चीज़ में आपका फ़ायदा ज़रूर करना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई ना कोई लम्हा आपको पिक करने वाला है। लेकिन अगर आप बी सीटेड ही नहीं है, अगर आप उस जगह पर प्रेजेंट ही नहीं है, कोई कैसे देखेगा आपको, कोई कैसे आपको ले जाएगा, कोई कैसे आपको ख़रीद लेगा? मेरी एक स्टूडेंट ने कहा कि इंसान क्या करे, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ। अब ये क्या चक्कर है? जिस बंदे को रोटी फ्रेश चाहिए, चटनी की इकसाम का उसको सारा पता है, लेकिन लेवल के वक्त वो आके कहेगा मेरा तो ये लेवल ही नहीं है, ये क्या चक्कर है? यहाँ पे भी कसूरवार। खाना बड़ा अच्छा चाहिए, खाना बहुत अच्छा खाया, कपड़ा बहुत अच्छा पहना, मेकअप के सारे रूल्स पता हैं, हर चीज़ बेहतरीन है, ज़िंदगी बेहतरीन चल रही है, लेकिन जब वक्त आया बैठने का, प्रेजेंट होने का, बी सीटेड होने का, तो तब कह दिया कि मेरा तो ये लेवल ही नहीं है। एक दफ़ा मेरी एक कलीग ने कहा कि मेरी तो इतनी सैलरी थी प्रीवियस इंस्टीट्यूशन में, बड़े हैरान हुए क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा कम सैलरी पे नाउ यू आर वर्किंग, वाई, आपने वहाँ क्यों छोड़ा? मीन्स वो झूठ बोल रही थी। हम लोग आपस में बैठ के ये बात कर रहे थे, कोई उसकी चुगली कर रहा था, कोई उसकी बैक बाइटिंग कर रहा था और लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। मैंने उन लोगों को एक ही बात कही जो कि मेरे ब्रेन से उठी थी कि जो भी उसने कहा ये उसकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन थी। वो झूठ बोल के अगर अपने आप को सेटिस्फाई कर रही है तो शायद उसका टारगेट ज़िंदगी के लिए चंद लम्हे गुजारना है, सिर्फ पुश द टाइम। कोई बात नहीं, हर कैटेगरी के लोग हमें मिलेंगे और ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं जो अपना खुद ही नुकसान कर रहे होते हैं, येल करना शुरू कर देते हैं, शोर करना शुरू कर देते हैं, अपने मंजर को खुद ब्लर करके, अपने आप को धुंधला करके, अपने एक्सपीरियंसेस पे ठप्पा लगा के, नथिंगनेस का, एब्सर्डिटी का, तो ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट करके वो खुश हैं। तो फिर मैं और आप क्यों परेशान हैं? हमारा काम सिर्फ ये है कि हमने बी सीटेड होना है। छोड़ दे कोई क्या कर रहा है, कोई ज़्यादा देर तक मेरे साथ इस तरह की डिस्कशन करे ना कि वो बंदा ठीक नहीं है, मुझे इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। यार अगर वो ठीक नहीं है तो मैं क्या करूँ? आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दोज पीपल हु आर नॉट गुड, हु आर नॉट ठीक, हु आर नॉट अकॉर्डिंग टू माई विश। वट एवर दे आर डूइंग, दे आर पुशिंग देयर लाइफ। हमारा क्या काम है? हम अपनी सीट पर बैठें, हम हर रोज़ तैयार होकर एक ऐसे प्लेस पर बैठ जाएं जहाँ पर कभी ना कभी हमारी ज़रूर सुनी जाएगी। अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालकर मेरे वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें और मुझे कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताया करें। जो मुझे कमेंट्स करते हैं मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होती है, और जो शख्स मेरी गलती को पिक आउट करता है मेरे लिए वो एक उस्ताद की हैसियत रखता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।